हाँ जी, salient features of GST. मैम रोल नंबर 111। 111, 111, मनप्रीत। मैम बोलिए बेटा। 93। बोलिए बेटा मनप्रीत। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। हाँ मैम जी, टैक्सेबल इवेंट हमारा है सप्लाई, अगर हम गुड्स और सर्विसेज या फिर गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन सप्लाई कर रहे हैं तो यह हमारा टैक्सेबल इवेंट है। ठीक है जी, टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है मनप्रीत, एकदम। नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट मैम पॉइंट। एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। हाँ जी, एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, सप्लाई है हमारी एक वाइडर टर्म होती है। सप्लाई में हमारा आता है सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, लाइसेंस और रेंटल। ठीक है जी, और कुछ भी आता है क्या इसमें? थर्ड पॉइंट है सप्लाई में मैम हमारा सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, लाइसेंस और रेंटल। ठीक है नेचर जी, ऑफ सप्लाई, नेचर नेचर ऑफ ऑफ सप्लाई। सप्लाई, टाइप ऑफ टैक्स, मतलब इसमें अगर हम इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट विद इन द स्टेट, अगर हम हरियाणा टू हरियाणा सप्लाई करते हैं तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ता है। अगर इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो इंटरस्टेट हरियाणा टू पंजाब तो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। इंपोर्ट के केसेस में अगर हम अदर कंट्री से इंडिया में, अदर कंट्री से इंडिया मतलब अदर इंडिया में कंट्री से इंपोर्ट इंडिया कर में रहे हैं, हाँ इंपोर्ट कर रहे जी। हैं तो बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से अदर कंट्री में तो जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है जी। इसमें जीरो रेटेड। सो मनप्रीत आगे ने हमें क्या बताया कि बेटा बहुत धीरे धीरे करेंगे हम, ताकि बाकी बच्चों की रिवीजन भी होती रहे साथ साथ। ठीक है मनप्रीत। सो नेचर ऑफ ओके सप्लाई मैम। में मनप्रीत ने हमें बताया कि या तो नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट हो सकती है, या फिर इंटर स्टेट, या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंट्रा स्टेट में जब हम विद इन द स्टेट रहकर सप्लाई करते हैं तो इंट्रा स्टेट कहते हैं, और इस केस में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। जब हम आउटसाइड द स्टेट जाकर सेल करते हैं दैट इज इंटर स्टेट, और यहाँ पे आईजीएसटी लगता है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ये क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज हैं, मतलब कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके अगर गुड्स आ रही हैं या जा रही हैं, दैट इज नोन एज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के केस में आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी लगता है, एंड एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड। एक्सपोर्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट बताएं मनप्रीत। ड्यूअल जीएसटी मैम, ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है जो जीएसटी रेट डिसाइड करती है। जीएसटी जो कलेक्ट करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट मिलके गवर्नमेंट। कलेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। और कोई पॉइंट? जीएसटी रेट्स मैम, जीएसटी रेट्स हमारी डिसाइड करती है जीएसटी काउंसिल। इसमें हमारे 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, और एक है जीरो रेटेड। हाँ जी, सो हमारे पास 4 रेट्स हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इसके अलावा हमारे पास एक और रेट है दैट इज जीरो रेटेड सप्लाईज वाला। हाँ जी, और कोई पॉइंट आपको आता है मनप्रीत? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हाँ जी। मैम इसमें जीएसटी अभी जीएसटी नहीं लगता, इसमें मैम स्टेट गवर्नमेंट है जो अपने टैक्स लगाती है। ठीक है जी, तो मनप्रीत कह रही हैं कि जो एल्कोहलिक लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ये अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आता। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा रही है, दैट इज वैट लगा रही है। ठीक है मनप्रीत, वेरी गुड, गुड आंसर्स। थैंक यू। एनीवन एल्स? हमारे पास सेलिएंट फीचर्स में 30 पॉइंट्स हैं बेटा। रोल नंबर 15 मैम। शिवानी। 15 शिवानी। ओके शिवानी, बताएं नेक्स्ट पॉइंट। मैम इसमें है पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स हम 2 तरह से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और ऑन द काउंटर। हाँ जी, तो पेमेंट ऑफ टैक्स हो सकता है 2 तरीके से, कैसे? एक तो इलेक्ट्रॉनिक मैम, अरे ऑन द काउंटर जाके।
ओवर द काउंटर, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिकली कैसे कर सकते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू और डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट के थ्रू और एनईएफटी के थ्रू मैम। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू, ठीक है जी। और ओवर द काउंटर? ओवर द काउंटर मैम बाय कैश या चेक के थ्रू कर सकते हैं हम। कैश या चेक के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या है बेटा? इसमें मैम डिपॉजिट अप टू 1000 रुपीज। 1000 या 10,000? 10,000 मैम। अगर आप 10,000 तक की पेमेंट करना चाहते हैं जीएसटी की, तो आप कैश, चेक या ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ओवर द काउंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट बताएं। नेक्स्ट मैम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बता रही हैं ये, हाँ जी बताइए। इसमें हम मैम अगर हम सप्लाई करेंगे गुड एंड सर्विस की, अगर इंडिया में ही कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा, अगर आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है बेटा शिवानी? डेस्टिनेशन मैम एंड पॉइंट जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करेंगे। जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन होगी उसे कहते हैं डेस्टिनेशन, ठीक है जी। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो गुड्स हैं वो कहाँ पर सप्लाई हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बताएं। सेल्फ असेसमेंट मैम इसमें होती है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? इसमें मैम टैक्स पेयर को पहले ही पता होता है कि हमें एक साल में कितना टैक्स बनेगा, उसके हिसाब से वो टैक्स पे जीएसटी पे कर देगा मैम। उसको पहले से पता होगा या फिर जब पता चलेगा तो वो अपने टैक्स की असेसमेंट खुद करेगा? सेल्फ असेसमेंट का मतलब है बेटा अपने टैक्स की असेसमेंट खुद करना। नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट मैम अपील। अपील्स के रिगार्डिंग क्या है जीएसटी में? अपील्स में मैम जो टैक्स पेयर है वो टैक्स पे करने के सेटिस्फाई नहीं है, वो टैक्स पे करने के लिए तो अपील करेगा वो मैम। पहले तो उस अथॉरिटी को करेगा, सेकंड वो ट्रिब्यूनल को करेगा अपील, और थर्ड मैम हाई कोर्ट को करेगा अपील, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है जी, तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि यदि टैक्स पेयर जो है वो टैक्स ऑफिसर के न्यायिक निर्णय से प्रसन्न नहीं है, एडजुडिकेशन, यदि टैक्स पेयर न्यायिक निर्णय से प्रसन्न नहीं है तो वो अपील कर सकता है। और अपील करने के लिए फर्स्ट अथॉरिटी कौन सी है? द फर्स्ट अथॉरिटी इज एपेलेट अथॉरिटी। एपेलेट अथॉरिटी के निर्णय से भी वो प्रसन्न नहीं हुआ तो वो सेकंड अथॉरिटी के पास जाएगा, एंड योर सेकंड अथॉरिटी इज एपेलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद भी यदि वो संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, और उसके बाद वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट अपनी अपील लेकर। और कोई पॉइंट शिवानी? ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट, ट्रीटमेंट ऑफ अगर इम्पोर्ट्स। गुड एंड सर्विस को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आईजीएसटी लगेगा और बीसीडी लगेगा मैम। ठीक है जी, बीसीडी क्या होता है? बेसिस कस्टम ड्यूटी मैम। बेसिक कस्टम ड्यूटी। अगर इंडिया में आप सामान इंपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से, गुड्स या फिर सर्विसेज, तो इसे आप इंपोर्ट कहते हैं, और इंपोर्ट के ऊपर लगता है आईजीएसटी प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है शिवानी, गुड बच्चे। एनीवन एल्स? मैम 57 को 57
कोमल, हाँ जी कोमल बोलिए नेक्स्ट पॉइंट। मैम आइटम्स आउट ऑफ जीएसटी। आइटम्स आउट ऑफ जीएसटी, ठीक है कोमल हमें आइटम्स आउट ऑफ जीएसटी बताएंगी, बताएं बेटा। मैम पेट्रोलियम क्रूड। अच्छा जी, पेट्रोलियम क्रूड, अच्छा ठीक है, और मैम मोटर स्पिरिट। मोटर स्पिरिट, जिसको कि आप पेट्रोल भी कहते हैं। नेक्स्ट, हाई स्पीड डीजल। हाई स्पीड डीजल, और बताएं कोमल। मैम एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और बताएं। नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैम इन पर जीएसटी नहीं लगता। इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ये 6 आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है बेटा, और बताएं नेक्स्ट पॉइंट। मैम फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मैम हाँ जी, इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट को बताया जाता है कि कितनी सेल हुई है, कितनी परचेस हुई है। अच्छा जी, तो आप कुछ रिटर्न्स का नाम बता दीजिए। कोमल कुछ रिटर्न्स का नाम बताएं बेटा। बेटा हमारे पास जो जीएसटी रिटर्न्स हैं, दे आर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर, जीएसटी सीएमपी 08, ये सब रिटर्न्स हैं आपके पास। इसके अलावा जीएसटीआर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह की रिटर्न्स हैं। इसका मैंने आपको कंप्लीट टेबल ड्रॉ करवा रखा है। और कोई पॉइंट? मैम पावर ऑफ इंस्पेक्शन। पावर ऑफ इंस्पेक्शन क्या है इसमें? मैम इसमें इंस्पेक्शन, बिजनेस की इंस्पेक्शन की जाती है। अच्छा, और क्या किया जाता है? और सर्च किया जाता है मैम। सर्च, सीजर, और सीजर मैम क्या, सीजर बताएं क्या होता है? व्हाट इज सीजर? सीजर का मतलब होता है बेटा जब्त करना। सर्च के दौरान कोई सामान ऐसा मिलता है जो कि टैक्स तो अथॉरिटी उनको जब्त करना चाहती हैं, तो उसको जब्त कर सकती हैं। और पॉइंट बताएं कोई। मैम टीसीएस। टीसीएस के बारे में बताएंगे आप। व्हाट इज टीसीएस? फुल फॉर्म बताएं सबसे पहले, टीसीएस क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, हाँ जी बताएं इसमें क्या है? मैम टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर पर अप्लाई होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर पर अप्लाई होता है, ठीक है जी। मैम प्रोविजन फॉर पेनल्टीज। टीसीएस में बस आप यही बताएंगे बेटा कोमल? यस मैम। ठीक है जी, ओके कोमल, दैट्स इट। आप अपना ऑडियो ऑफ कर लें। टीसीएस के बारे में कौन बताएगा? एनीवन इंटरेस्टेड? हाँ जी 102 अनुराधा बोलिए बेटा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बताएंगे आप।
बताएं। यस मैम, जो एक्सपोर्ट होता है मैम उसमें जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है हमें, और आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। जीएसटी पे नहीं करना पड़ता लेकिन आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट अनुराधा। अनुराधा आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। कस्टम एक्साइज ड्यूटी, हाँ जी, कस्टम एक्साइज ड्यूटी क्या है? यस मैम, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट, इस पे हमें जीएसटी और कस्टम ड्यूटी दोनों ही पे करना पड़ता है मैम। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर इस टाइम पे जीएसटी भी पे करना पड़ रहा है एंड एक्साइज ड्यूटी भी। ठीक है जी, एकदम करेक्ट। और कोई पॉइंट? ओके अनुराधा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपको और नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगी। कोई और स्टूडेंट, आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। मैम 06। 06 कामना। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, हाँ जी। मैम जो जो तम्बाकू से बने उत्पाद होते हैं वो सेवा कर के अधीन होते हैं। अच्छा जी। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार के पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो केंद्र उत्पाद शुल्क लगाने की शक्ति में होते हैं। ठीक है जी, और कोई पॉइंट आप बताना चाहें? मैम लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। मैम इसमें एक सप्लायर और एक अदर केसेस होते हैं। जो अदर केसेस होते हैं उसमें रिसिपिएंट अंडर आरजीएम आरसीएम, डिडक्टर इन केस ऑफ टीडीएस, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन केस ऑफ टीसीएस। ठीक है जी, तो आप कह रहे हैं कि जो एनसीएम का केस है वहां पे सप्लायर टैक्स पे करता है, रिसिपिएंट आरसीएम के केस में टैक्स पे करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो टीडीएस कलेक्ट करके पे करते हैं, और ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करके पे करता है। ठीक है, और कोई पॉइंट? मैम पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स का पॉइंट डिस्कस हो चुका है बेटा। एनी पॉइंट अदर देन दिस? कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बताएंगे? मैम प्रोविजंस ऑफ पेनल्टीज। पेनल्टीज की प्रोविजंस बताएंगे, हाँ जी बताएं। मैम जो जीएसटी के तहत जो जुर्माना लगाने की शक्ति होती है, दंड और जुर्माना माल जब्ती आदि के रूप में होती है ये। ठीक है जी, इसमें दंड दिया जाता है या जुर्माना लगाया जाता है, और कुछ? और मैम माल जब्त कर सकते हैं और जब्त के बदले जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है जी, एकदम सही। और कोई पॉइंट आप बताना चाहें? मैम क्रिएटिंग कॉमन नेशनल मार्केट। कॉमन नेशनल मार्केट, हाँ जी। मैम पुरानी अप्रत्यक्ष प्रणाली में ये अप्रत्यक्ष करों को वस्तु और सेवा को स्थापित करता है। ठीक है जी। और मैम जो जीएसटी है वो प्रणाली एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसमें राष्ट्रीय बाजार बनाने का कार्य करेगा ये भारत में। जी बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं आप। और कोई पॉइंट? मैम प्रिवेंट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस इससे खत्म होता है। क्या है कैस्केडिंग इफेक्ट? मैम जो जीएसटी है वो कॉस्ट कटिंग या कर के प्रभाव को दूर करता है। अच्छा जी, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है? टैक्स ऑन
टैक्स, Tax. टैक्स के ऊपर टैक्स। यस क्या जीएसटी टैक्स ऑन टैक्स लगाएगा या टैक्स ऑन टैक्स को खत्म करेगा? मैम, टैक्स और टैक्स को दूर खत्म करेगा। और कोई पॉइंट? मैम, इम्प्रूव टू ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इम्प्रूव करता है जीएसटी। कैसे? यस मैम। मैम, स्वाभाविक रूप से राज्यों के विकास में लाभ पहुंचाएगा। ठीक है जी, एकदम सही बेटा कामना। आप अपना ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। ओके मैम। So I think that's all for today.